अगर आपको बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहे हैं, 2 to 3 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस हो चुके हैं, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं रिकरेंट मिसकैरेज। और हमने इसके जो पॉसिबल कॉजेज हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, पीसीओएस, ऑटोइम्यून यूट्राइन डिफेक्ट्स, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज का जो हमारा प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा पीसीओएस पे, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पे। देखिए क्या होता है, पीसीओएस का जो मेन बेस होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इंबैलेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो इंसुलिन को प्रॉपर यूज नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड के अंदर इंसुलिन बढ़ जाता है या ओवरीज को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से ओवरी के अंदर स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने। दूसरा, एक्सेस एंड्रोजन लेवल बन जाता है ओवरी के अंदर, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। इसकी वजह से क्या होता है, ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, एग रिलीज नहीं होता, मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से इरेगुलर ओवुलेशन और पुअर एग क्वालिटी बनती है। अब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कैसे होती है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से एंडोमेट्रियम प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट जो है वीक हो जाता है, इंप्लांटेशन अनस्टेबल हो जाता है, रिजल्ट क्या होगा, मिसकैरेज। सिंपल भाषा में बात करूं तो पीसीओएस में ओवुलेशन और यूट्रस दोनों अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर बात करूं इसके और लक्षण क्या होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने, फेशियल हेयर, हिर्सुटिज्म को बोलते हैं, हेयर फॉल, इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेजेस अगेन। अब ब्लड टेस्ट क्या क्या होता है इसको डायग्नोस करने के लिए, फास्टिंग इंसुलिन आप कराइए, फास्टिंग ग्लूकोज, एलएचएफएसएच का रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट के सेकंड डे पे इसको आप करवाइए, टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट विद मेडिसिन की, देखिए इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सेफर ब्रांड्स लाइक ग्लाइकोमेट आता है, ओबीमेट आता है। दूसरा होता है साइकिल कंट्रोल करने के लिए ओसीपीज हम यूज करते हैं, लाइक फेमिलोन हो गया, नोविलोन हो गया, ओवरऑल एल, ओवरऑल जी, इस तरह के जो ब्रांड्स आते हैं। अगर मैं बात करूं ओवुलेशन, जो फर्टिलिटी प्लानिंग है, ओवुलेशन इंडक्शन कैसे करते हैं, तो ये आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के साथ कीजिए। मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करूं, देखिए इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए मेटफॉर्मिन हम लेते हैं। जब बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर यूज कर पाएगी तो एंड्रोजन का लेवल कम हो जाएगा और ओवुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। ओसीपीज क्या करती है, हार्मोन को बैलेंस करती है, जिसकी वजह से एंड्रोजन का जो लेवल है वो सप्रेस होता है। उसकी वजह से क्या होगा, बेटर ओवुलेशन हो जाएगा, स्टेबल हार्मोन हो जाएंगे और प्रेगनेंसी सस्टेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्बिनेशंस अगर मैं बात करूं तो जो ओसीपीज में आता है, थिनिलिस्ट्रोल प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन आता है। अब बात करूं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की क्या है, तो किडनी डिजीज, लीवर डिजीज और ब्लड क्लॉट हिस्ट्री अगर आपको है ओसीपीज की, तो डॉक्टर को जरूर बताइए। पीसीओएस सिर्फ पीरियड्स की नहीं है, प्रेगनेंसी को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आज हमने पीसीओएस के बारे में पढ़ा, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकरेंट मिसकैरेज की सीरीज का जो मेन कोज है, जो एक हिडन कोज है, ऑटो इम्यून कंडीशंस। ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए और अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।